बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन, सुल्ताना आपा का किचन। सुल्ताना आपा के किचन में आज क्योंकि सीज़न है, अम्बियाँ बहुत आ रही हैं, सीज़न है अचार का, तो सोचा आपसे भी अचार बनाया जाए, आपको भी दिखाया जाए कि हमारे यहाँ अचार कैसे बनता है। तो मैंने आपको परफेक्ट तरीका बताऊँगी अचार का बनाने का, और बहुत टेस्टी। 1 साल तो क्या, आप इसको 4 साल भी रखेंगे तो आपका अचार ना घुलेगा ना ख़राब होगा। मेरे तरीके से एक बार ज़रूर आपने डालकर देखना है। आप यकीन जानिएगा, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा अचार डलता है लेकिन हमारा अचार कभी भी ख़राब नहीं होता। चलिए जी, बनाना शुरू करते हैं कि आज हमने आम का अचार कैसे डालना है। इसके अंदर आप हरी मिर्चें, नींबू, गाजर, जो दिल चाहे आप डाल सकते हो। लेकिन इसके बाद हम भी ऐसे करते हैं, जब अम्बियाँ चलती हैं, कैरियाँ चलती हैं, तो कैरियों को डाल देते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हरी मिर्चें आ गई, जो चीज़ आ गई वो इसके अंदर डालते रहते साल भर। और मैं तो करेले भी ज़रूर डालती हूँ इसके अंदर। तो इंशाल्लाह आपके साथ रहूँगी, आपके लिए लेती आऊँ और वीडियो लेकर आऊँगी कैसे कैसे बनती है, किस तरीके से बनती है, कौन कौन से अचार डलते हैं, सब आपको बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले ये अचार बनाने का तरीका आपको बताती हूँ। चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ले लिए कच्चे आम। आपको पता है अब सीज़न में कितना कच्चा आम आ रहा है, और कच्चे आमों से क्या बनता है ये भी आप जानते हैं, बहुत कुछ बनता है। लेकिन हम इसका मन अचार बना रहे हैं। 1 किलो मेरे पास कच्चा आम है, और इसको कट करने का तरीका पहले बताएंगे, फिर हम बताएंगे कि आप यकीन जानिएगा, ऐसा आपको मैंने अचार परफेक्ट बताना है कि साल भर क्या, 4 साल भी आपका अचार ख़राब नहीं होगा। इतना मज़े का और इतना टेस्टी अपनी अम्मी के तरीके का आज मैं आपको अचार बनाना बताऊंगी। पहले मेरी अम्मी डालती थी, अब मैं डालती हूँ। तो इसको हमने क्या करना है, कटिंग बोर्ड पे रख लेना है, और इसको हमने अच्छी तरह से कट कर लेना है। इसका कट करने का तरीका, क्योंकि पहले बाज़ार से भी आप कट करवा सकते हो, लेकिन आप खुद में भी कर सकते हो। लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसे करके मुश्किल है, लेकिन हमने इसको कट करना, क्योंकि अब इसके अंदर गुठली पड़ गई है, तो वो इसे गुठली की वजह से थोड़ा सा ये हार्ड हो गए हैं। लेकिन ये देखिएगा ऐसे, और इसकी दूसरी भी अपने अंदर से ऐसे गुठली निकाल लेनी है। एक तो खुद ही निकल गई है, दूसरी को भी हम निकाल लेंगे। ये देखिएगा ऐसे तमाम ये गुठलियाँ निकल गई, इसको निकाल लेते हैं। और अब इसको कट करने का तरीका बताएंगे। ऐसे आपने छोटे छोटे से पीस, चाहे तो आप बड़ी भी बना सकते हैं, छोटी भी बना सकते हैं, लेकिन हमने ये देखिएगा आप ऐसे भी काट सकते हैं इसको। लेकिन ये ना अभी सख्त हो चुकी हैं, ये ऐसे नहीं कटेंगी। अब ये देखिएगा थोड़ा सा सख्त हो चुका, लेकिन हम इसको कट कर देना ऐसे करके। आप किसी भी छुरी से तेज से इसको कट कर लीजिएगा। ऐसे इसको हमने कट कर लेना है। इतने इतने से पीस हमने ऐसे तमाम अम्बियों के कट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखेगा माशाल्लाह से सारी हमने कट कर ली, और बहुत मुश्किल से कटी हैं, क्योंकि मुझसे भी नहीं कटती, बस बाज़ार से ही कटवाने का सही तरीका होता है इसका। और किसी किसी में जो ऐसे अंदर ये गुठली रह गई है वो निकाल दीजिएगा। तो ऐसे इसको हमने तमाम सारी गुठलियों को अलग कर लेना, इसके अंदर नहीं रहने देना। देखिएगा किसी में रह गई है, तो मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी सारी देखने की, लेकिन किसी किसी में है, तो हम ये सारी निकाल देते हैं। तो इसको खाली कर लेंगे। अब नहीं नज़र आ रही। अचार डालने का तरीका बेहद मज़े का, बहुत आसान, और इतना आसान कि यकीन जानिएगा आप बाज़ार से लाना अचार भूल जाएंगे। इतना मज़े का ये घर भी अचार बनेगा। तो इस तमाम गुठली हमने अलग से और कर ली। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, अब इसके अंदर हमने नमक, एक भर कर बड़ा चमचा, ज़्यादा इसके अंदर नमक जाता है, थोड़ा सा हमने इसके अंदर नमक डालेंगे, क्योंकि और इसके अंदर हमने हल्दी डालकर इसको हमने रखना है। आप पूरी रात भी रख सकते हैं, पूरा दिन भी रख सकते हैं। तो ये देखिएगा मैंने हल्दी डाल दी इसके अंदर, तो इसका ताकि इसका पानी निकले। तो इसका पानी भी कैसे निकलेगा वो भी आपको बताएंगे। तो हल्दी को और नमक को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर तमाम हल्दी और नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिएगा, क्योंकि हल्दी नमक लगने से इसका जो पानी इसके अंदर होता है ना, वो सारा निकल जाता है। उसके लिए अचार हमारा ख़राब नहीं होता। तो ये कोशिश करें कि हल्दी नमक लगा के, जितना आपके पास टाइम है, बल्कि जितना टाइम नहीं, अपने आपने अच्छा टाइम ही लगाना है इस पर। लगाने के लिए आप इसको सारी रात भी छोड़ सकते हैं, और 4 से 5 घंटे के लिए भी इसे छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये देखिएगा, अब मैंने इसको एक जाली के अंदर डाल दिया, टोकरी में,
और यही आपको मैंने टप ऐसे रख दिया। अब मैं इसको सारी रात के लिए छोड़ दूँगी। आगे आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या मसाले डालने हैं। बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी आपको घर पे अचार मिलेगा। चलिए जी बताते हैं आपको, मिलते हैं आपको कुछ देर के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मसालों में देखिएगा जो अचार के अहम मसाले हैं, 2 चम्मच हमने सौंफ का लिया है, 1 चम्मच हमने मेथी दाना लिया है, 1 चम्मच हमने राई दाना लिया है और 1 ही चम्मच हमने ज़ीरे का लिया है। 1 ही चम्मच हमारे पास कलौंजी है, कलौंजी को हम नहीं पीसेंगे, इसलिए तमाम मसाले ये रखे, इनको हमने पीस लेना है। तो इसको हमने क्या करना है, एक डिब्बी में डालेंगे ग्राइंडर जार वाली, और इसको बारीक मसाला पीस लेंगे। और बहुत ज़्यादा बिल्कुल बारीक नहीं करना और बहुत मोटा नहीं रखना। चलिए जी मैं आपको पीस कर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा तमाम मसाला हमने पीस लिया। बिल्कुल आपने इसका पाउडर नहीं बनाना, तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया पीस कर। अब जो हमारे पास कलौंजी रखी है, ये इसके अंदर हमने ऐड कर देनी है। कलौंजी कलौंजी आपको पता है कि इस कलौंजी का कुरान पाक में ज़िक्र है, तो कलौंजी बहुत फ़ायदा है। आप सालन में भी डाला करें और अचार में, तो इसके बगैर अचार अधूरा है, लेकिन आप कलौंजी को ना सालन में भी डाला करें। इससे बहुत फ़ायदा है इसका, कि मौत के अलावा इसका हर चीज़ का इलाज है। इसमें हमने पिसी हुई मिर्च डालनी है थोड़ी सी, बाकी हम कुटी भी डालेंगे, क्योंकि हमारे अचार के मुताबिक हमने तमाम मसाले डालने ना। अचार हमारा थोड़ा है, उसके मुताबिक ही सारे मसाले डालेंगे हम। और फिर 1 चम्मच भरकर हमने हल्दी का और इसके अंदर ऐड कर देना। हल्दी जितनी डालेंगे उतनी अच्छी है ये हल्दी। और इसके अंदर हमने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डालनी है। ये कुटी हुई मिर्च भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और मिर्च मसाले ना हो तो अचार का मज़ा नहीं होगा। और रहा अब नमक भी इसके अंदर हमने थोड़ा सा डाल देना। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमने उसमें भी डाला है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसको हमने तमाम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें, अब मेरे चैनल को यहाँ तक आ गए देखते देखते, तो मेरे चैनल को अभी आपने लाइक नहीं अभी तक किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो ये देखेगा, ये हमारा अचार का मसाला परफेक्ट हो गया। अब आप इसके अंदर नींबू डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं, करेला डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है। सुहांजने की फलियाँ डाल सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको तमाम अचार बताऊंगी कि नींबू भी और मिर्चें भी, सुहांजने की फलियाँ भी, सुहांजने की मूली भी होती है, वो भी डलती है, हमारे इलाके में मिल जाती है, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। ये देखिएगा, अब हम इसको रखते हैं और अपनी कैरियों का, अम्बियों का इंतज़ार करते हैं कि वो सेट हो जाती है, फिर आपको डाल कर दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से देखिएगा, सारी रात हमने अम्बियों को रख दिया था नमक और हल्दी लगाकर, तो अब ये देखिएगा सारा इसका पानी खुश्क हो चुका है और अच्छी तरह से ये बन गई हैं। अब इसको हमने एक बॉल में डालेंगे। ये देखिएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके नीचे जो मैंने बॉल रखा हुआ था, उसके अंदर जो हल्का सा पानी निकला था, बहुत ज़्यादा पानी नहीं, जो अब मैंने कल आपको मसाले बताए थे, वो तमाम मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर आप लहसुन जो भी डालना चाहें, जो जो चीज़ भी आपको पसंद है वो डालिएगा। मैं इसके अंदर लहसुन ज़रूर डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने थोड़ा सा ऑयल को हमने पका कर रख लिया, ठंडा कर लिया है, तो इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगाने का मकसद है कि मसाले हमारे अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए, इसलिए हम थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डालेंगे, ताकि ये देखिएगा सरसों का तेल है, ऑयल नहीं, सॉरी, सरसों का तेल। तो सरसों का तेल इसके अंदर डालेंगे ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिएगा, और अच्छी तरह मिक्स करना। नमक मिर्च आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल लीजिएगा, क्योंकि कल भी हमने नमक इसके अंदर अच्छा सारा लगाया था, तो वो नमक भी इसके अंदर, तो इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे ताकि तमाम अम्बियों पे इनकी जो फांके हैं इनके ऊपर अच्छी तरह मसाला लग जाए। मसाला तो अपना उसके अंदर भी जिस बर्नी में हम डालेंगे, ज़रूरी नहीं है आप बाज़ार से बर्नी लाएं। अब ये बताइएगा, आम का अचार किस किस को पसंद है, मुझे ज़रूर बताइएगा। बचपन में जब हमारी अम्मी आम डालती थी, आप यकीन जानिएगा, जब कपड़ों पे फैला देती थी ना, तो हम ऐसे ही निकाल निकाल कर खा जाते थे, इतना मज़े का लगता था। और जब ताज़ा आम का अचार डलता है ना, तो भी बहुत मज़े का लगता है, इसके अंदर टेस्ट ही बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसे हमारी अम्मी तो बहुत सारा अचार डाल कर रखती थी, वो भी हमारे डलेगा, लेकिन मैं अपनी वीडियो के लिए सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए
तो ये देखिएगा हमने अच्छी तरह से मसाला लगाकर मैंने 4 से 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था रेस्ट करने के लिए। अब हमने हमारे पास जो भी डिब्बे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कांच की बर्नियाँ हों तो आप कांच की बर्नियों में डालें। तो ये देखिएगा हमने इसके अंदर डाल लेनी है और जितने हमारे इस बाल्टी के अंदर आएंगे हम इसमें डालेंगे। काट कर रखा हुआ था मैंने, ये डालना मुझे याद नहीं रहा, तो अब इसे दोबारा से हमने मिक्स करना है। और कोई भी आपके पास बर्तन हो, किसी चीज़ में भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास एक आइसक्रीम का डिब्बा रखा हुआ था, इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ। और ज़रूरी नहीं है आपके पास कांच का बर्तन हो तो आप उसके अंदर डालिएगा, जो भी आपके पास घर में हो, क्योंकि आपने बचत करनी है। आपने अपने घर को देखना है कि हमारे घर के अंदर क्या चीज़ है, किसके लिए हमारे इस्तेमाल में आ सकती है। तो मैं तो ये देखिएगा, अगर मेरे पास आइसक्रीम के डिब्बे हो, कोई डिब्बे हो, मैं इसको उठा कर रख देती हूँ और ये मेरे काम आती हैं कि जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो यकीन जानिएगा मैं ऐसे ही निकाल कर इसको इस्तेमाल करती हूँ। मैंने पकाकर इसका सरसों के तेल को ठंडा कर लिया था। अब इसके अंदर हमने आपका, अगर आप कहते हो कि हमारा अचार साल भर 2 साल तक ख़राब ना हो, तो आपने एक काम करना है। आपने जो इसके अंदर सरसों का तेल डालना है ना, वो आपने इतना डालना कि तेल आपका, अचार आपका डूब जाए, इतना आपने इसके अंदर तेल डालना है। तो ये देखिएगा मैं भी इसके अंदर तेल ऐसे ही डाल रही हूँ कि इसके अंदर हमने अच्छा सारा तेल डाल लेना है। इसके बाद भी हम डाल सकते हैं तेल, कोई मसला नहीं। अभी हमारा अचार ये बैठेगा और उसके बाद तेल हम और इसके अंदर ऐड कर देंगे। हमने इसके अंदर तेल डाल दिया, आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये अचार नीचे बैठेगा तो इसके अंदर हम और तेल डालकर इसके मुकम्मल इसको भर देंगे। इसके बाद इसको बंद करके रख देंगे, धूप में रखिएगा 1 से 2 दिन। उसके बाद देखिएगा आपका अचार इतना टेस्टी, इतना मज़े का लगेगा। चम्मच, जो चमचा इस्तेमाल करना आपने खुश्क इस्तेमाल करना है, पानी का गीला नहीं होना चाहिए। फिर आपको अचार का ऐसे तरीके से आप रखेंगे ना, आपका अचार यकीन जानिएगा कभी भी ख़राब नहीं होगा। दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, मैंने आपको मुकम्मल वीडियो दी है, बिल्कुल सही तरीका परफेक्ट आपको अचार का बताया है। जो मेरी अम्मी, मेरी नानी अम्मा और ये सब डाला करती थी, उसी तरीके से मैंने आपको अचार बनाने का तरीका बताया। लहसुन ज़रूर डालिएगा, देसी लहसुन, क्योंकि देसी लहसुन का इसमें टेस्ट होता है। और ये लहसुन अगर बीपी के मरीज़ खाएं ना, आप यकीन जानिएगा उनका बीपी ख़त्म हो जाता है और बीपी नहीं रहता। इस क्या लहसुन को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, ज़िंदगियों में, ईमान में। सुल्ताना आपा इजाज़त चाहती है। अल्लाह निगहबान।